अनदर वीडियो ट्यूटोरियल ऑफ टैली ERP9 GST सीरीज। और आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे कुछ मजेदार आगे के टॉपिक्स। उससे पहले अगर आपने GST चैप्टर 5 का वीडियो नहीं देखा है तो उसको आप चेकआउट कीजिए। उसमें मैंने GST के अंदर एडवांस रिसिप्ट की एडजस्टमेंट एंट्री किस तरह से पास आउट होती हैं, क्या क्या एंट्री पास करनी होती हैं, प्रोसेस क्या होता है, वो सब मैंने बताया हुआ है। तो आइए आगे इसको एंट्री को स्टार्ट करते हैं हम। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर परचेज ऑफ फिक्स एसेट एंड कैपिटल गुड्स। ओके, सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विस इन सेम इनवॉइस। सेल ऑफ मींस आप सेल करते हो गुड्स को तो उसका एडिशनल चार्ज वगैरह उसमें हमें अगर लगाना होता है तो वो है सेल इनवॉइस विद एडिशनल चार्जेस। देन आगे है आपका इम्पैक्ट ऑफ डिस्काउंट ऑन सेल इनवॉइस, यानी कि आप मान लो सेल कर रहे हो कोई प्रोडक्ट, वहाँ आप कुछ प्रोडक्ट्स पर आप डिस्काउंट प्रोवाइड करा रहे हो तो उसका ट्रीटमेंट कैसे होता है। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर उसी के पर्पज से मैंने आपको यहाँ पर कुछ असाइनमेंट्स एक दिया हुआ है जिसमें कुछ एग्जांपल्स हैं, क्वेश्चंस आप इनको समझ सकते हो। ये आपको PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ से पर लिंक है, आप उससे डाउनलोड कीजिए। ओके, तो यहाँ फर्स्ट है कि आपका टॉपिक आपका फर्स्ट है परचेज ऑफ फिक्स एसेट और कैपिटल गुड्स। मीन्स गाइस होता क्या है कि आप फिक्स एसेट तो जानते ही हो, आप उनको परचेज करते हो तो उनका परचेज हम स्टॉक आइटम की तरह नहीं कर सकते। ओके, उसके लिए हमें उनके लिए कुछ एक वाउचर का मोड चेंज करना होता है, आराम से फिर आपकी वो एंट्री पास हो जाती है। उसके लिए आपको जो करना क्या होगा, सिंपल है। सबसे पहले यहाँ आप एग्जाम्पल पढ़ लीजिए। ऑन 1st of August कंपनी परचेज्ड अ मशीनरी ऑफ ₹50 लाख विद 12% GST फ्रॉम टाटा मशीनरी लिमिटेड, जिस नंबर दिया हुआ है रेगुलर डीलर ऑफ वेस्ट बंगाल। ओके, तो यहाँ पर आपने ये एंट्री कैसे पास करनी है उसके लिए हम आते हैं सीधा अपना टैली के अंदर। सबसे पहले देखो गाइस, आपको क्या करना होगा, मशीनरी का आप लेज़र बना दो और टाटा मशीनरी जो है उसका लेज़र हो जाएगा। मशीनरी हम बनाते हैं एज अ फिक्स एसेट। ओके, यहाँ पर कुछ ऑप्शंस का है वो आप ध्यान में रखना। GST एप्लीकेबल, सेट अल्टर GST डिटेल्स, यस होगा। डिस्क्रिप्शन में मशीनरी ही आ जाता है, आपको पता है। SSN नंबर इसका यहाँ पर मैंने आपको प्रोवाइड किया हुआ है, ये आप फिल करा दोगे इसके अंदर। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन में आपको सिलेक्ट करना होगा परचेज टैक्सेबल। नेचर ऑफ गुड्स में हम सिलेक्ट करेंगे कैपिटल गुड्स, और यहाँ टैक्स है आपका 12% यानी 6% हो जाएगा। टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स आ जाएगा, सीधा इसको कर दो सेव। देन सेम यहाँ पर पार्टी बना लेते हैं टाटा मशीनरी लिमिटेड, और ये रहेगा आपका सन्ड्री क्रेडिटर क्योंकि हम इसे परचेज करेंगे। वेस्ट बंगाल का पार्टी है, जिस नंबर रेगुलर है और GST नंबर आपको यहाँ पर प्रोवाइडेड है, आप कॉपी और पेस्ट कर सकते हो। यस करते हैं, इसको किया सेव। ओके, अब आपको क्या करना है, आप परचेज करो, सीधी सी बात है। परचेज में जाएंगे, F9 प्रेस करोगे आप। अब यहाँ पर आपने मोड देखे थे दो अभी तक। ओके, एक तो था आपका आइटम इनवॉइस मोड जिसमें आप स्टॉक आइटम परचेज करते हो, ऑल्ट आई से आता है। दूसरा मोड है अकाउंटिंग इनवॉइस मोड जिसमें आप सर्विस सेल की एंट्री और परचेज की एंट्री पास करते हो। वहीं पर इसका एक और मोड हमें देखने को मिलता है वाउचर मोड। ओके, उसके लिए आपको प्रेस करना है Ctrl+V। ओके, तो हम Ctrl+V करेंगे। राइट, अब ये आपका आ जाएगा। तो यहाँ डेबिट क्रेडिट यानी वाउचर, जैसे जनरल वाउचर होता है वैसे यहाँ पर आ रहे हैं। डेट सबसे पहले आएगा 1st of August, तो यहाँ पर 1st अगस्त में डेट डाल देता हूँ। इनवॉइस नंबर आपको अगर प्रोवाइड किया है तो आप फिल करा सकते हो। इनवॉइस नंबर हमें दिया हुआ है तो ये हम यहाँ से ले लेते हैं, कॉपी पेस्ट हो जाएगा। कॉपी किया, यहाँ पर ये पेस्ट। अब इसकी एंट्री देखो क्या होगी गाइस, मैं आपको बता दूं कि फिक्स एसेट के केस में GST जो उसका रहेगा वो आपको मैनुअली कैलकुलेट करना होगा। ओके, फॉर एग्जांपल 50 लाख का आपका मशीनरी है तो इसकी एंट्री क्या होगी, पार्टी को मशीनरी का अमाउंट प्लस GST का अमाउंट, उतने अमाउंट से क्रेडिट करना है। ओके, उससे पहले आप यहाँ कैलकुलेटर ओपन करो। आपको क्या करना रहेगा, 50 लाख पर आप 12% कैलकुलेट करेंगे, तो हम कर लेते हैं। 50 lakhs मल्टीप्लाइड बाय 12%, 6 लाख आ जाता है। यानी पार्टी को पैसा जो आना है, यहाँ आप सिलेक्ट करो अपना टाटा मशीनरी लिमिटेड। यहाँ पर 56 लाख से आप इस पार्टी को क्या कर दोगे, अपना क्रेडिट करोगे। राइट, मेथड में आपको न्यू रेफरेंस ले लेना है। ओके, फिर यहाँ पर आपको क्या करना रहेगा, आप यहाँ पर जो मशीनरी है उसको आप क्या कर लो, डेबिट कर लो।
तो यहाँ मशीनरी, अब देखो यहाँ पर मशीनरी का लेज़र शो नहीं कर रहा है आपको, ठीक है। अब मशीनरी का लेज़र यहाँ पर शो नहीं कर रहा है, तो अब उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए आपको यहाँ F12 करना है। F12 करने के बाद आपको यहाँ पर एक बार और F12 करना रहेगा, ओके। 2 बार F12 करेंगे तो यहाँ ऑप्शन आ जाता है अलाउ एक्सपेंस इन फिक्स असेट इन परचेज वाउचर। मैं आपको बता दूं गाइस कि परचेज वाउचर में फिक्स असेट और एक्सपेंस ऐड नहीं होते हैं, लेकिन इस ऑप्शन को यस करने के बाद हम कर सकते हैं। आप इसको यस करो, सेव करेंगे, देन आपको यहाँ मशीनरी शो हो जाएगा। मशीनरी कितना 50 lakhs का है। देन डेबिट करोगे आप यहाँ पर CGST को, 6 लाख का टोटल था GST का, तो यहाँ 3 लाख CGST हो जाएगा, और वही SGST भी यहाँ पर 3 lakhs का आ जाएगा, ओके। तो इस तरह से आपका क्या रहेगा, ये GST का ट्रीटमेंट आपको जो है करना है, ठीक है। फिर आपको बस इसको क्या करना है, यहाँ नरेशन आपको फिल करा देना है, बीइंग मशीनरी परचेज्ड विद 12% GST, ओके। फिर आप इसको यहाँ से कर दो सेव, और आपका मशीनरी यहाँ पर परचेज हो चुका है। आप अगर अपना बैलेंस शीट में जाकर चेकआउट करो तो यहाँ मशीनरी देखो 50 लाख का आ चुका है आपके पास में, राइट, ओके। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, फिक्स्ड एसेट की एंट्री को पास कर सकते हो। दूसरा, आपको अगर मान लो अपना GST रिपोर्ट चेक करना है तो GSTR 2 में आते हैं, परचेज के डिटेल हम GSTR 2 में आ जाते हैं। यहाँ पर आपको जो है शो हो जाएगा कि आपका GST के साथ, टाटा मशीनरी के साथ आपका देखो कितना था, टैक्स पेड आपने यहाँ पर कर दिया है 6 लाख का। ITC आप ले सकते हो यहाँ 6 लाख का। मैं आपको बता दूं कि जो आप परचेस मान लो फिक्स असेट में करते हो, GST लगता है, तो उस GST का अमाउंट को आप इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हो, उसका सेल के टाइम पर हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं, ओके। तो इस तरह से आपका ये एंट्री यहाँ पर पास हो जाता है। ऑल राइट, आई होप क्लियर हो गया होगा आपको मशीनरी का परचेज करना। बस इसमें एक पॉइंट ये था कि GST आपको मैनुअली कैलकुलेट करना होगा, ऑटोमेटिक टैली कैलकुलेट करके नहीं देगा, ओके। दूसरा यहाँ पर टॉपिक आपका है सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विस इन सेम इनवॉइस, यानी एक ही इनवॉइस में आप गुड्स को भी सेल कर रहे हो और जो है अपना सर्विस को भी हम सेल कर रहे हैं। यानी अभी तक आपने क्या देखा कि हमने गुड्स को एक अलग एंट्री में पास किया, सेल किया था, और सर्विस को भी हमने एक दूसरे अलग एंट्री में हमने सेल किया था। अब लेकिन यहाँ पर क्या है, आपका ये एक ही एंट्री में काम हो रहा है, ओके। तो देखते हैं यहाँ आगे क्या दिया है। उससे पहले हमने यहाँ पर कुछ गुड्स परचेज किए हैं, लाइक ऑन 1 अगस्त कंपनी परचेस्ड 50 पीसेज HP डेस्कटॉप PC, HSN दे रखा है, गुड्स का रेट दे रखा है, 18% GST है, और ये आपने जो है कैश में किया है, यानी चेक, आप चेक से आपने पेमेंट दिया है इसका, तो पार्टी का कोई रोल नहीं है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले ये स्टॉक जो है क्रिएट कर लेना है। तो मैं एंट्री के टाइम पर ही क्रिएट कर लेते हैं। परचेज में जाएंगे, यहाँ से इसका वापस आपको जाना है इनवॉइस मोड में, तो कंट्रोल V से आप जा सकते हो। उसके बाद हमें यहाँ से इसका आइटम इनवॉइस में भी जाना है, तो Alt I से हम चले जाएंगे। डेट 1 अगस्त है, और इनवॉइस नंबर जो है कुछ रहेगा नहीं, आप चाहो तो फ्री फिल करा सकते हो कि कैश में ये परचेज हुआ है आपका। और यहाँ पर आपको देखो चेक से दिया है तो बैंक आ जाएगा, ओके। लास्ट में हम इसको सेव करेंगे बाद में। Alt C करते हैं, पार्टी यहाँ पर, सॉरी आपका आइटम है HP डेस्कटॉप PC, पीसीज में है आइटम, यस। HSN आपको ये दे रखा है। स्टॉक आइटम क्रिएट करना नहीं आता है तो आप चैनल पर वीडियो चेकआउट कर सकते हो, आराम से आपको मिल जाएगा। 18% GST गुड्स हैं ये हमारे। आपने 15 पीस परचेज किया है 33,000 के रेट से, राइट। 33,000 यहाँ पर आ जाएगा, ओके। और बस हो गया आपका ईवेबल, हमें ज़रूरत नहीं है अभी, नो ही रखते हैं हम ईवेबल को। बाकी यहाँ चेक नंबर आप फिल करा दो, चेक नंबर आपको दे रखा होगा इन्होंने, तो चेक नंबर यहाँ पर मेंटेन है। आप यहाँ बीइंग गुड्स परचेस्ड, ओके। अब ये हमने परचेज कर लिया। इसके बाद आपका अगला एंट्री है ऑन 2 अगस्त कंपनी सोल्ड 10 पीसेज HP डेस्कटॉप PC विद दिस रेट, 18% GST है, एंड चार्ज 10,000 एज इंस्टॉलेशन चार्जेस, ओके, टू अल्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट लिमिटेड, रेगुलर डीलर ऑफ वेस्ट बंगाल।
यानी अब देखो यहाँ पर क्या हुआ कि आपने पीसी तो सेल किए ही किए, साथ में आपने उनको जो इंस्टॉल करने का खर्चा था वो भी आपने यहाँ पर अपना चार्ज किया है, उनसे आपने लिया है। ओके, तो उसके लिए आपको यहाँ पर क्या करना होगा कि आप, बहुत ही सिंपल है इसका एंट्री करना। आप सीधा आ जाओ अपना सेल में। ओके, सेल में हम आते हैं, F8 करेंगे, डेट आप फिल करा दो, डेट है 2 अगस्त, तो F2 2 अगस्त। इनवॉइस नंबर आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया हुआ है, आप जो है इसको फिल करा दोगे। सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से, कॉपी पेस्ट। पार्टी जो है अल्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड है, तो ये हमें क्रिएट करना रहेगा। ऑल्ट सी करते हैं, पार्टी क्रिएट, और ये आपका हो जाएगा डेटर, क्योंकि आप सेल कर रहे हो। वेस्ट बंगाल का ही पार्टी है, जीएसटी नंबर आपको यहाँ प्रोवाइड किया हुआ है, आप ये फिल कराओ। कॉपी और पेस्ट कर देना है आपको, यस करते हैं, ठीक है। यहाँ सेल आ जाएगा, HP डेस्कटॉप PC है। ओके, 10 पीस आप सेल कर रहे हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 2 कॉलम आ रहे हैं, एक है इंक्लूसिव का, एक है नॉर्मल रेट का। तो आपको नॉर्मल रेट में डालना है, इंक्लूसिव रेट वाले में नहीं डालना। जो आपका है 38,000 एंटर करते हैं, फिर आप यहाँ एंटर करो और जहां आप जीएसटी लगाते हो वहीं पर लग जाएगा इंस्टॉलेशन चार्जेस। तो यहाँ आपको क्या करना है, ऑल्ट सी करना है, और यहाँ पर इंस्टॉलेशन चार्जेस का आप लेजर जो है वो क्रिएट करोगे। एज अ आपका ये क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट इनकम हो जाएगी, राइट। जीएसटी एप्लीकेबल डिटेल्स यस, एसएसी आपको इसका यहाँ मैंने मेंशन किया हुआ है, आप फिल करा सकते हो। टैक्सेबल है 18% जीएसटी के साथ सर्विस, उसका अमाउंट है 10,000, वो आप यहाँ पर फिल करा दो। ओके, अब यहाँ लगा दो आप CGST और SGST। ओके, अब ये क्या हो गया, आपका एक ही एंट्री में हमारे 2 काम हो गए, यानी हमने सर्विस भी सेल कर दिया उसको, और जो गुड्स सेल करने थे वो भी सेल हो गए, राइट। आप अगर ऑल्ट ए करोगे ना, तो यहाँ आपको डिटेल भी दिख जाएगा कि आपका जीएसटी इंस्टॉलेशन चार्जेस के ऊपर इतना चार्ज हुआ, और आपका जो HP PC है उसके ऊपर इतना जीएसटी चार्ज हुआ है। बाकी आप इसका अगर मान लो इनवॉइस का प्रिंट आउट निकालते हो तो उसमें भी आपको ये अलग से मेंशन हो जाता है। आप यहाँ देख सकते हो, ये पूरा प्रॉपर आपको यहाँ पर मेंशन करके जो है शो करा रहा है कि आपका गुड्स इतने थे, जीएसटी इतना चार्ज हुआ, और इस तरह से आपका ये एंट्री पास हो जाता है। आप इसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो आराम से, ठीक है। लास्ट में बस हमें इसका जो इनवॉइस नंबर है इसको हम बिल बना देते हैं आपका। जब लास्ट में आप आओगे, ईवे बिल का हमें नीड है नहीं, तो मैं इसको नो ही रख रहा हूँ अभी। ये बिल वैसे आपको मैंने बताया हुआ है प्रीवियस वीडियोस में, आप आराम से चेकआउट कर सकते हो। बीइंग गुड्स सोल्ड एंड सर्विस प्रोवाइडेड, सेव करते हैं हम इसको, और ये हो गया। ओके, तो इस तरह से आपका ये टॉपिक जो है ये भी फिनिश हो जाता है, सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विस इन सेम इनवॉइस। नेक्स्ट हमारा है सेल इनवॉइस विद एडिशनल चार्जेस, यानी कि आप मान लो अगर सेल कर रहे हो गुड्स, वहां पर आपका कुछ एक्स्ट्रा चार्ज लग रहा है, यानी कि लाइक सपोज फ्रेट चार्ज हो रहा है या आप लोडिंग चार्जेस ले रहे हो, तो उसका ट्रीटमेंट आप किस तरह से करते हो, उसके लिए यहाँ पर एग्जांपल है मेंशन आपके लिए। लाइक ऑन 31 August, company sold 5 pieces printer and 10 pieces mouse to Mr. Anurag, consumer of West Bengal, and charged 200 at face as freight charges. Okay, we need to charge GST on freight also. अब यहाँ पर आपको क्या देखो क्या रहेगा कि ये कंज्यूमर है, नॉर्मल कस्टमर अनुराग, जिससे आपने यहाँ पर गुड्स सेल किए और उसके ऊपर 200 रुपये का GST लगाया। इसके लिए मैं आपको बता दूं, कुछ हमें एक्स्ट्रा नहीं करना है, सिंपल एंट्री है। कैसे पास होगी फटाफट से देखते हैं। ओके, तो यहाँ उससे पहले आप जो फ्रेट है उसका लेज़र आप क्रिएट कर दो, और अनुराग का लेज़र बना देते हैं हम। सबसे पहले मिस्टर अनुराग बनाते हैं, हम सेल कर रहे हैं तो ये हमारे डेटर रहेंगे। वेस्ट बंगाल है, यहाँ टाइप में इनका कंज्यूमर हो जाएगा, इसको यस, और ये कंज्यूमर सेव। देन आप ऐसे ही यहाँ पर क्रिएट कर दोगे फ्रेट, ठीक है। फ्रेट यहाँ पर क्रिएट होगा, फ्रेट चार्जेस आप इसको मेंशन कर सकते हो,
जिससे आपको मान लो कंफ्यूजन ना रहे आके, ठीक है। अब ये आपका क्या रहेगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस रहेगा, ओके। क्योंकि आपको पता ही है परचेज के टाइम पर कोई एक्सपेंस होता है तभी वो डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, अदरवाइज सब इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, ठीक है। आपको यहाँ पर क्या करना है, जीएसटी को एप्लीकेबल नहीं करना, क्योंकि अगर आप एप्लीकेबल करोगे तो आपको बताना होगा कितना परसेंट चार्ज हो रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं लाइक आपका फ्रेट, लोडिंग चार्जेस वगैरह, इनके ऊपर जीएसटी जितना गुड्स का है परसेंटेज तो उतना ही चार्ज, जैसे आप प्रिंटर के ऊपर 18% है तो इस पर भी 18% उसी के हिसाब से चार्ज होगा। कैसे होगा, जीएसटी को आप नॉट एप्लीकेबल करो तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन पूछता है, इंक्लूड इन एसेसिबल वैल्यू कैलकुलेशन फॉर जीएसटी, गुड्स लेना है आपको और बेस्ड ऑन वैल्यू लेना है। इतना आपको ये ऑप्शंस का ध्यान रखना है यहाँ पे। फिर आप इसको सेव कर दो। तो फिर गाइज आपको यहाँ पर ये सेल की एंट्री है, लेजर हमने बना दिए हैं मिस्टर अनुराग का और फ्रेट का। आपको क्या करना है, सीधा जाना है अपना यहाँ पर, आप चले जाओ अकाउंटिंग वाउचर्स, सेल में जाएंगे, F2 से डेट चेंज 31 अगस्त हो जाएगा और एक यहाँ पर बना देते हैं इनवॉइस नंबर ANG01 मिस्टर अनुराग। यहाँ पर आपसे पार्टी सेलेक्ट कर लेंगे, ओके। उसके बाद यहाँ सेल आ जाएगा। देन आप सेल क्या कर रहे हो, प्रिंटर सेल कर रहे हैं हम 5 पीसेस। ये हमारे पास स्टॉक है नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप पहले एक स्टॉक परचेज की एंट्री पास कर सकते हो, वैसे इतना कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं, ओके। 4600 का रेट है जो यहाँ मेंशन भी है। और इसी के साथ हमने 10 पीस का जो है माउस इनको सेल किया, 10 पीस माउस ले लेते हैं, 320 के रेट से है आपका ये। अब देखो फ्रेट जो बोल रहा है वो चार्ज कैसे होगा, बहुत सिंपल है। आप यहाँ से एंटर करो, जहाँ जीएसटी लगाते हो वहाँ पर फ्रेट चार्जेस का लेजर सेलेक्ट कर लो और जो अमाउंट यहाँ पर आपका लग रहा है वो अमाउंट आपको टाइप कर देना है, यानी 200 और यहाँ लगा दो आप जीएसटी, CGST, SGST, दोनों यहाँ पर चार्ज आपके हो जाएंगे। देन आप यहाँ पर चाहो तो Alt A से टैक्स एनालाइज कर सकते हो। यहाँ आपको देखो कहीं मेंशन हो जाता है कि आपका जीएसटी फ्रेट चार्जेस के ऊपर किस तरह से चार्ज हुआ, ओके। यहाँ आप देख सकते हो इतना जीएसटी इसका चार्ज हुआ है, यानी फ्रेट चार्जेस आपका ये हो गया। और वही सेम आपका यहाँ माउस पर भी फ्रेट चार्जेस चार्ज हो चुके हैं। तो इस तरह से आप सेल के टाइम पर एडिशनल टैक्स को, एडिशनल चार्जेस जो आपके रहते हैं उनका ट्रीटमेंट हो जाता है। आप यहाँ पर इसको सेव करते हैं, न्यू रेफरेंस ANG-01 हो जाएगा। प्रिंट आउट देखना चाहो तो Alt P करो और यहाँ पर इनवॉइस का पेंड निकल जाएगा जिसमें जीएसटी बता देता है फ्रेट वगैरह का कितना कैसे रहा, ओके। सेव करते हैं और ये आपका टॉपिक यहाँ पर भी ये हो जाता है, ठीक है गाइज। आई होप आपको समझ में आया, नहीं आया है तो वीडियो को फटाफट से रिवाइंड करके एक बार और देख लो, ये टॉपिक आराम से समझ में आ जाएगा। देन आपका है लास्ट हमारा टॉपिक रहता है इम्पैक्ट ऑफ डिस्काउंट ऑन सेल इनवॉइस, यानी कि आप अगर मान लो गुड्स वगैरह सेल करते हो उनके ऊपर डिस्काउंट वगैरह लगता है तो उसको कैसे ट्रीट करेंगे। बहुत सिंपल है, उसके लिए एग्जाम्पल है हमारे पास, आप ये एग्जाम्पल जो है चेकआउट करो। ऑन 31st of August, company sold 1 piece printer with 2% discount, 1 piece mouse at 20 rupee discount to Mr. Ankit, the consumer of West Bengal. Okay? यहाँ आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आप जो है अंकित का लेज़र यहाँ बना सकते हो। अकाउंट्स इन्फो में जाते हैं, मिस्टर अंकित, ये हो जाएंगे हमारे सन्ड्री डेटर्स वेस्ट बंगाल और इनको रखेंगे हम कंज्यूमर, ओके। देन आप आ जाओ, सेल कर रहे हैं तो सेल में आ जाएंगे, डेट 31 है। अब उससे पहले आपको क्या करना है, डिस्काउंट के लिए ऑप्शन यस करना होगा जीएसटी के केस में। आप क्या करो, F12 करो, कॉन्फ़िगर में जाओ और यहाँ एक बार और आपको F12 करना है, 2 बार F12 करेंगे तो यहाँ देखो आपको नीचे शो हो जाता है ये ऑप्शन एक्टिवेट कैश एंड ट्रेड डिस्काउंट। आप इसको यस करो, ओके, इसको यस कर देंगे, सेव करते हैं, बस। अब क्या है, अंकित को कर रहे हैं तो ANKT-01 एक इनवॉइस बना दिया, पार्टी में हो गया मिस्टर अंकित, सेल है और सेल आप प्रिंटर सेल कर रहे हो 1 पीस, ओके। रेट यहाँ पर आ जाएगा। अब देखो यार
इसी के नीचे यहाँ क्या शो कर रहा है, डिस्काउंट। ओके, ये फ़ायदा है उस ऑप्शन को एक्टिवेट करने का। अब क्या होगा वो देखो, एंटर करते हैं आगे। यहाँ पर आप देखो, अगर कोई भी नंबर डालते हो वो होता है परसेंटेज, हमें परसेंटेज नहीं डालना, हमें इसका देखते हैं कितना दिया था इनवॉइस में। हाँ 2% है, तो आप यहाँ फिल करा दो 2, तो ये आपके इस अमाउंट का 2% निकाल देगा। ठीक है, फिर आ जाता है माउस है आपका कितना पीस, 1 पीस माउस है, 325 के रेट से है। ठीक है, अब इसका यहाँ पर 20 रुपये का है जीएसटी, सॉरी जो आपका डिस्काउंट है वो यहाँ 20 रुपीज़ का है। तो आप यहाँ पर अगर डालोगे 20 तो वो तो ले लेगा परसेंटेज, हमें क्या करना है यहाँ 0 और यहाँ पर 20। ये आपका जीएसटी यहाँ इन्होंने लगा दिया, सॉरी आपका डिस्काउंट जो है यहाँ पर इन्होंने कर दिया। लेकिन अभी बिल में से आप देखोगे तो ये लेस नहीं हुआ। बिल में से लेस कैसे होगा, उसके लिए आप यहाँ एंटर करो, ऑल्ट सी करो, और यहाँ पर आपको क्रिएट करना है डिस्काउंट अलाउड का लेजर, या आप नॉर्मल डिस्काउंट भी बना सकते हो। इसको हम रखेंगे सेल के अंदर, राइट। आप बोलोगे सेल के अंदर क्यों रखेंगे, क्योंकि ये हम सेल में से ही माइनस कर रहे हैं। ओके, ये हम अपने पास नहीं दे रहे हैं, हमारा सेल में से ही जा रहा है। ठीक है, जीएसटी जो रहेगा नॉट एप्लीकेबल, सेव। उसके बाद में ये आपका जो है अमाउंट यहाँ पर अच्छा एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, आप जब ये लेज़र क्रिएट करोगे तो यहाँ आपसे पूछता है टाइप ऑफ लेज़र। ओके, तो ये टाइप ऑफ लेज़र में आपको यहाँ लेना है डिस्काउंट। इतना करोगे तो आपका क्या रहेगा, जो भी डिस्काउंट आपने यहाँ पर लगाया हुआ है वो डिस्काउंट अपने आप क्या होता है, लेस हो जाएगा। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है। और आप इसको फिर यहाँ जीएसटी अगर लगा देते हो तो आपका ये जीएसटी भी यहाँ चार्ज हो जाएगा। और इस तरह से सिंपली आपकी ये एंट्री पास हो जाती है। आप अगर ऑल्ट ए करते हो तो टैक्स एनालाइज कर लो, जीएसटी वहाँ पर आपका शो कर देता है, और टैक्स को यानी कि जो डिस्काउंट हमने दिया है उसको लेस करने के बाद यहाँ अमाउंट आ जाता है। आप इसका अगर मान लो सपोज प्रिंट आउट निकालना चाहो तो उसमें भी आपको ये डिस्काउंट लेस हुआ शो हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से आप अपना ये एंट्री पास कर सकते हो। इसको हम सेव कर देते हैं। आप यहाँ पर फिर अपना बैलेंस शीट चेक कर सकते हो। बैलेंस शीट में आपको रिपोर्ट्स मिल जाते हैं, बाकी सब रिपोर्ट्स हैं आपको पता ही है, हम करते ही आ रहे हैं। सो गाइस, इस तरह से आपके टॉपिक्स यहाँ कवर होते हैं। अगर कोई भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आया है तो आप एक बार वीडियो को फिर से आप चेकआउट कीजिए, उस पर्टिकुलर टॉपिक से आपको ज़रूर समझ में आएगा। और वीडियो को देखने के बाद में आपको प्रैक्टिस ज़रूर करना है। उसके लिए आप ये असाइनमेंट जो है PDF डाउनलोड करो डिस्क्रिप्शन से। बाकी ठीक है गाइस, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।